चलिए भाइयों, तो अभी हम सीखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर 14 का। क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1? देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। यानी एक कॉइन लिया आपने और आपने एक बार उछाला, टॉस किया, तो वो कह रहा है कि बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो चलो भाई, अब अगर हम कॉइन की बात करें तो कॉइन में क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा भाई, या तो टेल आएगा। तो हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? दो हुए। देखो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? दो। अब बात आती है हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, हेड आने की प्रायिकता कितनी है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने हैं फेवरेबल? हेड के फेवर में कितने हैं भाई? एक ही है। ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? दो। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2। क्लियर है? ठीक है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो टेल आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी। चलो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज इक्वल टू, टेल कितना है? फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 1। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2। तो अगेन 1/2, अगेन 1/2। ये गाइज एकदम बच्चों जैसा है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए भाई, तो अब ये है हमारा एग्जांपल नंबर 2। देखो क्या कह रहा है। अब अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, यानी एक बैग है जिसमें एक रेड बॉल है। ठीक है, आगे देखो, अ ब्लू बॉल, एक ब्लू बॉल है, एंड अ येलो बॉल, और एक येलो बॉल है। यानी बैग में टोटल कितनी बॉल हो गई भाई? 3 बॉल हो गई। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, यानी सारी बॉल, जो तीनों बॉल हैं, उनका साइज सेम है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। अब कृतिका उस बैग में से एक बॉल निकालती है, लेकिन बैग में देखती नहीं है। ठीक है, बिना देखे निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द। अब हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल निकलेगी वो येलो बॉल होगी, पहला। दूसरा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकल के आएगी वो रेड बॉल होगी। बताओ, ब्लू बॉल निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो चलो हम करते हैं सॉल्व। हमारे पास क्या है? एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, और एक क्या है भाई? येलो बॉल है। करेक्ट है, एक एक बॉल है तीनों। ठीक है, चलो, तो हमारे पास टोटल 3 बॉल है। अब येलो बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, कितना है येलो बॉल हमारे पास में? येलो कितना है भाई हमारे पास में? एक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? एक, डिवाइडेड बाय टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हमारे? 3 है, तो 1/3। सेकंड, रेड बॉल, भाई कितना है रेड बॉल? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, कितना रेड बॉल है हमारे पास? एक रेड बॉल है, और टोटल बॉल कितनी है? 3। इन तीनों में से कोई भी निकल के आ सकता है, तो 1/3 अगेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, कितनी ब्लू बॉल है भाई हमारे पास? एक। और टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? 3। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हुई? 1/3। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, 1/3, 1/3, 1/3। क्यों? क्योंकि देखो, हाथ डाल के निकाल रहे हैं तो कोई भी बॉल निकल सकती है ना, तीन ही बॉल है। तो तीनों के चांस कैसे हैं? इक्वल हैं, है कि नहीं? तीनों के निकलने के चांस जो हैं वो इक्वल है ना? या तो यूं कह लो कि तीनों के निकलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसी है? इक्वल है, क्योंकि एक एक बॉल है तीनों की तीनों। क्लियर? ओके। चलिए भाइयों, तो अभी है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है हमसे। सपोज वी थ्रो अ डाई। अब हमने एक डाई को थ्रो किया। रुको, अब डाई में नंबर क्या क्या रहते हैं हमारे भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर रहते हैं। इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, हाँ कोई भी नंबर आ सकता है। सबके आने की प्रोबेबिलिटी कैसी है? सेम है। क्लियर है? ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब बताओ, वो जो नंबर आएगा वो 4 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
तो सबसे पहले तो ग्रेटर देन 4 के लिए आप ये देखो कि इसमें ग्रेटर देन 4 कौन कौन से नंबर हैं, 5 और 6। तो पहला है हमारा ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 कौन कौन से नंबर हैं हमारे, एक तो नंबर 5 है, एक नंबर 6 है। अब हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, देखो एक तो 5 है और एक 6, कितने हुए टोटल, 2 हुए, डिवाइडेड बाई ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने, 6, तो 2/6। अब हम इसे कट कर दें वो एक अलग बात है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अब बताओ 4 या तो 4 से छोटा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहले तो ये देखो कि भाई 4 या 4 से छोटे वाले के केस कितने हैं, है ना, लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 के केस कौन कौन से हैं। तो भाई ये रहे, देखो 4 के बराबर और 4 से छोटा, तो 1 2 3 4 ये आएंगे 4, कौन कौन से आएंगे हमारे, 1 2 3 4 ये 4 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो कितने हुए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे, 4 हुए, डिवाइडेड बाई ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6, कट कर दो भाई, 2 से कट हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/3। ओके क्लियर है। चलो भाइयों, तो अभी है हमारा एग्जांपल नंबर 4। देखो क्या कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी 52 ताश के पत्ते जो होते हैं उसकी गड्डी है, गड्डी, और वेल सफल्ड है, ठीक है। आगे देखो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल। अब उसमें से हम 1 कार्ड खींच रहे हैं ना, एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो वो कार्ड जो निकलेगा, वो कार्ड पहला बी एन एस, वो एस होगा, दूसरा नॉट बी एन एस, वो एस नहीं होगा। ये हमारा सवाल है। तो देखो बहुत सारे बच्चों को इसमें तकलीफ होती है, कार्ड्स में बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है क्योंकि कार्ड्स समझ में नहीं आते बच्चों को, तो मैं आपका काम आसान कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो कार्ड्स एक्चुअली 13 कार्ड के 4 ग्रुप होते हैं, क्लियर है, 13 कार्ड के 4 ग्रुप रहेंगे। पहला मैं ले लेता हूं, यह है हमारा स्पेड्स, ये स्पेड्स है हमारा, ठीक है। अब इस स्पेड्स में टोटल 13 कार्ड रहेंगे, कैसे, देखो सबसे पहला रहेगा हमारा, जो सबसे पहला रहेगा वो है एस, फिर एस के बाद में जिसे अपन इक्का बोलते हैं, एस को क्या बोलते हैं अपन, इक्का भी बोलते हैं, फिर है ये हमारा 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर आएगा 7 नंबर, फिर आएगा भैया 8 नंबर, फिर आएगा 9 नंबर, और फिर आएगा 10 नंबर, फिर अब यह है किंग, किंग, फिर यह है क्वीन, और यह है जैक जिसे कोई कोई जोकर बोलता है। तो ये हो गए हमारे 13 कार्ड। अब इसमें आप देखोगे तो लास्ट के जो 3 कार्ड हैं, जो किंग क्वीन जैक हैं, इस पे चेहरा बना हुआ है, फेस है, ठीक है, इन्हें अपन कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं, फेस कार्ड। क्लियर है यहां तक। तो ऐसा करके सब में होता है। तो ये थे स्पेड्स के 13 कार्ड। स्पेड्स के बाद में आता है हमारा हर्ट, ये है हर्ट के 13 कार्ड। सेम इसी तरीके से हर्ट के 13 कार्ड्स रहेंगे, लेकिन हर्ट रेड कलर का है, ठीक है। और स्पेड्स जो था वो ब्लैक कलर का था। देखो स्पेड्स ब्लैक कलर है और हमारा हर्ट जो है वो रेड कलर है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है हमारा डायमंड, ये डायमंड है, रेड कलर है, इसमें भी सेम 13 कार्ड्स रहेंगे। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में आता है हमारा क्लब्स, इसमें भी 13 कार्ड्स रहेंगे, सेम उसी तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि पहले तो कार्ड आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं सवाल पे, बी एन एस। तो देखो भाई 4 ग्रुप हैं, हर ग्रुप में एक एक इक्का है, तो टोटल इक्के अपने पास कितने हैं, एस कितने, टोटल 4 इक्के हैं, है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एस, तो ए फॉर एस, क्लियर है। तो एस की प्रोबेबिलिटी
तो अब आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो कितने आएंगे भाई, फेवर में कितने हैं, 4 इक्के रहते हैं 52 में, तो 4 डिवाइडेड बाई ऑल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल टास्क कितने हैं 52, 4/52। अब कट रहा है तो काट दो, है ना, 4 से काट दूं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, आंसर क्या आएगा 1/13। ठीक है, नॉट बी एन एस। अब देखो इस वाले सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से, दो तरीके से। पहले तो ये देखो नॉट बी एन एस, एस नहीं है, अरे भाई टोटल कितने 52, अब वो कह रहा है एस नहीं है, तो 4 एस को निकाल दो तो बचे कितने, फिर एस नहीं है तो बचे कितने भाई, 48 बचेंगे, 48 बचेंगे कि नहीं बचेंगे हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस, यानी एस नहीं है, तो सीधा सीधा हमको पता चल रहा है भाई एस हटा दो 4, तो बचे कितने 48 डिवाइडेड बाई कितना 52। अब इसे काट लेंगे भैया, सॉल्व कर लेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा है हमारा, आपने वो सीखा ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, अगर एस की प्रोबेबिलिटी हमको पता चल गई है कि भाई एस कितना है हमारा 1/13 है, तो नॉट बी एन एस कैसे पता चलेगा हमारा, पी ए बार कैसे निकालेंगे, पी ए बार यानी नॉट बी एन एस कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एस, एस वाले को 1 में से माइनस कर दो तो वो क्या निकल के आएगा, नॉट बी एन एस। ये कितना है हमारे पास में 1 माइनस पी ए कितना है भाई 1/13, 1/13 माइनस करोगे यहाँ पे तो 1 माइनस 1/13 करोगे तो भाई ये क्या आएगा आपका 12/13। अब देखो अब इसे कट करेंगे तब भी यही आएगा, 4 से कट करो, 4 से 12 बार, 4 से कट करो 13 बार, आंसर क्या आया 12/13। तो आप कैसे भी करके आ सकते हो, दोनों तरीके आपके पास हैं। पी ए बार सीधा आप 48/52 करोगे, ठीक है, या तो पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए करोगे, ये वाला, ठीक है, तो 1 माइनस 1/13 कितना आएगा 12/13। ओके ठीक है, चलो भाइयों, तो अभी है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच, यानी संगीता और रेशमा टेनिस मैच खेल रही हैं, ठीक है। आगे देखो, it is known that the probability of संगीता winning the match is 0.62, यानी संगीता के मैच के जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमको दी है 0.62, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज इक्वल टू 0.62। गाइज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर, आगे चलते हैं। What is the probability of रेशमा विनिंग द मैच? अब बताओ रेशमा मैच जीतेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो भैया पहले तो एक चीज समझो कि संगीता मैच जीतेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको दे दी, ठीक है कि नहीं है। अब ये पता करो कि संगीता मैच हारेगी, यानी ऐसे कह लो कि संगीता मैच नहीं जीतेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जीतने की, संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी ये रही, संगीता मैच नहीं जीतेगी यानी प्रोबेबिलिटी संगीता बार, यानी मैच नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम, हमको पता है भाई कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी एस करके, ठीक है। तो 1 माइनस 0.62 कितना आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा। चल अब एक बात बताओ, संगीता मैच नहीं जीतेगी, वो चीज मैंने निकाली है 0.38। अगर संगीता मैच नहीं जीतेगी तो फिर ये प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, अरे भाई रेशमा सामने है तो रेशमा मैच जीतेगी, उसी चीज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 0.38। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि दोनों इवेंट कैसी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। देखो अगर रेशमा जीतेगी इसका मतलब संगीता हारेगी, संगीता हारेगी इसका मतलब संगीता नहीं जीतेगी, तो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर इतनी है तो संगीता के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी है। और संगीता के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, ठीक है कि नहीं है। तो ये दोनों एक्चुअल में रेशमा का जीतना, रेशमा का जीतना और संगीता का हारना, या तो संगीता का जीतना और रेशमा का हारना, ये दोनों की दोनों कैसी कंडीशन है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, ठीक है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे और हम बोलेंगे कि रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी
मतलब संगीता के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी, मतलब संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी। तो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर इतनी दी है तो संगीता के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे हम, 1 में से माइनस कर देंगे, सीधा सीधा आंसर है। ओके ठीक है। चलो भाइयों, तो अभी है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। देखो क्या कह रहा है। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। सविता और हमीदा दोनों दोस्त हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। यानी कि बताओ इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि दोनों का बर्थडे अलग अलग होगा, अलग अलग दिन होगा। क्लियर। चलो, और सेकंड है द सेम बर्थडे, कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन होगा, यानी कि सेम महीना सेम तारीख पे होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब एक चीज देखो, यहां पे एक और बात कही है कि लीप ईयर नहीं लेना, आपको नॉर्मल ईयर लेना है। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं भाई हमारे, 365 डेज होते हैं ना, लीप ईयर को इग्नोर कर दो। अब डिफरेंट बर्थडेज, तो जैसे मान लो एक का बर्थडे किसी दिन है, दूसरे का बर्थडे किसी दिन है, दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन है। क्लियर है। चलो, तो अब साल में आप एक चीज समझो कि साल में अगर उनका बर्थडे एक ही दिन रहेगा तो ऐसा दिन कितना रहेगा, एक ही दिन रहेगा ना, 1 डे रहेगा ना। ठीक है, और डिफरेंट बर्थडेज हों, ऐसे कितने केस बनेंगे, तो एक दिन 1 डे ऐसा है कि जिसमें सेम बर्थडे हो सकता है, सेम बर्थडे हो सकता है। 1 डे के अलावा हमारे पास टोटल 364 डेज ऐसे हैं कि उनका डिफरेंट बर्थडे हो सकता है। क्या हो सकता है, डिफरेंट बर्थडे हो सकता है। क्लियर, ठीक है कि नहीं है। तो पहला है डिफरेंट बर्थडेज, तो भाई हमारे पास कितने दिन ऐसे हैं, 365 में से एक दिन हटा दो। वो एक दिन हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि मान लो उस दिन उन दोनों का बर्थडे सेम है, तो ऐसा कितना दिन होगा, एक होगा। डिफरेंट बर्थडेज के फेवरेबल जो आउटकम है वो कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 364 है भाई फेवर में। तो पहला वाला देखो, 364 डेज ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 364 डेज ऐसे हैं कि उनके बर्थडेज अलग अलग हो सकते हैं, डिवाइड बाई 365 टोटल डेज। सेकंड वाला कैसे करेंगे, द सेम बर्थडे। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी, भाई अगर बर्थडे सेम है तो ऐसे कितने दिन रहेंगे साल में, अरे एक ही दिन हो सकता है ना, कोई भी एक दिन ऐसा रहेगा 365 दिन में से कि उनका दोनों का बर्थडे उस दिन आ जाएगा, तो ऐसा दिन कितना होगा, एक ही दिन हो सकता है। तो 1 बाई, और टोटल कितने दिन है, 365। ओके ठीक है। तो भाइयों, तो अभी है हमारा एग्जांपल नंबर 7, देखते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। देखो भाई टोटल बच्चे कितने, 40, ऑफ अ स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल्स। 25 कितनी है भाई, गर्ल्स। ठीक है, आगे, एंड 15 आर बॉयज, और बॉयज कितने हैं हमारे, 15 हैं। द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अब क्लास टीचर को एक बच्चा चाहिए एज ए मॉनिटर, यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बच्चा चाहिए। ओके, तो सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड। अब उसने कार्ड्स लिए बहुत सारे और उस पर 40 बच्चों के नाम अलग अलग कार्ड पे लिख दिया, 40 कार्ड बना दिए। ओके, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, कार्ड्स जो हैं वो सेम साइज सेम शेप के हैं। देन शी पुट्स कार्ड इन अ बैग एंड स्टिर्स देम थॉरोली। अब उसने क्या किया, 40 के 40 कार्ड को एक बैग में डाला और बैग को अच्छे से हिला लिया। ठीक है, आगे, शी देन ड्रॉज अ 1 कार्ड फ्रॉम द बैग। अब उसने बैग में से एक कार्ड निकाला। आगे देखो, अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल। यानी कार्ड जो एक निकालेंगे वो कार्ड किसी लड़की का होगा, किसी लड़की के नाम का होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, चलो तो कितना आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल, कि कार्ड पे लड़की का नाम आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो भाई हमारी गर्ल्स कितनी है, 25 गर्ल्स हैं, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40। तो लो भाई प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 25/40। अब इसे कट कर दो 5 से, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो आंसर आया 5/8।
क्लियर। अब चलते हैं, अ बॉय यानी एक लड़का होगा, यानी जो कार्ड हम निकालेंगे वो कार्ड किसी लड़के के नाम से निकल के आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसको अब हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तरीका तो देखो भाई, बॉयज कितने हमारे पास 15 बॉयज हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय, तो 15 बाई टोटल कितने 40, 5 से कट करो भाई, 5 से 3 बार, 5 से 8 बार, कितना आया 3/8 आया। दूसरा तरीका एक और है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कि सोचो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय निकालना है मुझे तो कैसे करूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स। क्यों? क्योंकि बॉय है इसका मतलब गर्ल्स नहीं है ना, गर्ल्स नहीं है, और गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी अगर इतनी है तो गर्ल्स के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो भाई, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स ऑलरेडी हम निकाल के बैठे हैं, कितना है 5/8, 5/8। चलो भाई करो माइनस, तो क्या बनेगा अगेन 3/8 बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, दोनों ही सही है। ओके, चलो भाइयों, तो अभी है हमारा एग्जांपल नंबर 8, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू, यानी एक बॉक्स है जिसमें 3 ब्लू, 2 व्हाइट और 4 रेड मार्बल्स रखे हुए हैं। ओके, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब इस बॉक्स में से हम एक मार्बल निकालते हैं रैंडमली। ठीक है, आगे चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, यानी जो जो निकलेगा एक मार्बल वो व्हाइट कलर का होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो भाई, व्हाइट कलर की प्रोबेबिलिटी यानी पी व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल कितने भाई, व्हाइट मार्बल 2 डिवाइड बाई टोटल मार्बल कितने बैग के अंदर, भाई देखो 3 और 2 5 और 4 9, टोटल 9 मार्बल है, तो आंसर क्या आएगा 2/9। ठीक है, ब्लू मार्बल निकलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल क्या रहेगा भाई, ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू कितने हैं हमारे पास 3 और टोटल मार्बल कितने हैं 9, कट कर दो 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आएगा 1/3। ठीक है, रेड मार्बल निकलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछिए हमसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल टू, रेड मार्बल कितने हैं टोटल 4 और टोटल मार्बल कितने सब मिला के 9, तो आंसर क्या आएगा 4/9। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स, यानी हरप्रीत के पास 2 कॉइन है, एक 1 रुपए का ले लो और एक 2 रुपए का ले लो। अब वो दोनों को साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, यानी ऐसे करके दोनों को टॉस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, अब बताओ कि कम से कम एक हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो भाई, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि जब 2 कॉइन्स को हम एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं तो हमारे केसेस कितने बनेंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे, पहले तो वही पता करते हैं। देखो भाई, हो सकता है पहले वाले पे भी हेड आए, दूसरे वाले पे भी हेड आए, हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है पहले वाले पे हेड आए और दूसरे वाले कॉइन पे टेल आए, हो सकता है। ये हो सकता है पहले वाले पे टेल आए और दूसरे वाले पे हेड आए, बिल्कुल हो सकता है। और ये भी हो सकता है दोनों कॉइन्स पे टेल आए, करेक्ट है। तो हमारे ये 4 केसेस बन रहे हैं, इन 4 में से कोई भी एक आएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, सी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, लीस्ट का मतलब भाई कम से कम एक हेड होना चाहिए। अब आप खुद बताओ, कम से कम एक यानी कि एक से ज्यादा चलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, तो देखो भाई कौन कौन से केस आएंगे, देखो ये वाला आएगा क्योंकि इसमें कम से कम एक है हेड, ये वाला आएगा इसमें भी एक हेड है, और ये भी आएगा क्योंकि कम से कम एक हेड बोला है, एक से ज्यादा वाला चलेगा, तो इसमें एक हेड तो कम से कम है ना भाई, एक से ज्यादा है तो क्या हुआ, हमको तो वही देखना है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा रहेगा तो चलेगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 1 2 3 हुआ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 3 और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/4, सीधा सीधा। ओके, ठीक है, चलो भाइयों, तो अभी है हमारा एग्जांपल नंबर 10, देखते हैं क्या है। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, यानी म्यूजिकल चेयर गेम है,
द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। यानी जो म्यूजिक बजा रहा है या बजा रही है उसको सलाह दिया गया है, उसको बोल दिया गया है कि 2 मिनट के भीतर में, जब से बजाना शुरू करते हो तब से लेके 2 मिनट के भीतर में कभी भी म्यूजिक को बंद कर देना है। ठीक है, आगे आफ्टर सी स्टार्ट प्लेइंग, यानी बजाने के 2 मिनट के भीतर में बंद कर देना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। अब हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि म्यूजिक जो है फर्स्ट हाफ मिनट में ही बंद हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो भाई समझो, देखो मान लेते हैं यहाँ 0 मिनट है, यहां से चालू हुआ है भाई, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 2 मिनट कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ बीच में है 1 मिनट, और यहाँ समवेयर कहीं 0 और 1 मिनट के बीच में कहीं क्या आएगा, हाफ मिनट आएगा, आधा मिनट आएगा, 1/2 मिनट। तो बताओ म्यूजिक स्टार्ट होने से आधे मिनट के भीतर में बंद हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। यानी म्यूजिक यहां से लेके यहां तक इतने बीच में बंद हो जाएगा, फर्स्ट हाफ मिनट में म्यूजिक हमारा बंद हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो कितना आसान है, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई, हाफ मिनट, ये इतना स्पान हुआ हाफ मिनट, तो हाफ मिनट ऊपर, और टोटल कितना मिनट है हमारा 0 से लेकर 2 तक, 2 मिनट। तो इसे सॉल्व करो भाई, 1/2 इंटू क्या बनेगा 1/2, यानी क्या आंसर आएगा 1/4। करेक्ट है कि नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी आई हमारी 1/4। ओके ठीक है भाइयों, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे, देखो 0 से लेके 2 मिनट है, ठीक है, तो समझो, और ये 0 से लेके आधा मिनट है, ऐसे आधे आधे मिनट के 0 से लेके 2 मिनट के बीच में कितने टुकड़े बनेंगे। देखो एक टुकड़ा ये रहा, दूसरा टुकड़ा ये रहा, यहाँ 1 मिनट हुआ, यहाँ कहीं समवेयर हमारा 1.5 मिनट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 मिनट। तो ऐसे आधे आधे मिनट के कितने टुकड़े बनेंगे हमारे, टोटल 4 टुकड़े बनेंगे। करेक्ट है कि नहीं है। और वो 4 टुकड़े में से ये एक टुकड़ा है हमारा फेवरेबल। क्या है, फेवरेबल। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, ये एक है ना, 1 2 3 4, 4 में से एक टुकड़ा, यानी 0 से लेके हाफ मिनट, यानी एक टुकड़ा हुआ, डिवाइड बाई, और टोटल कितने टुकड़े हैं ऐसे 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/4। ओके चलो भाइयों, तो अभी है हमारा एग्जांपल नंबर 11। देखो क्या कह रहा है हमसे, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये फिगर भी दिया हुआ है कि मान लो ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, इसमें कहीं पे हेलीकॉप्टर क्रैश होके गिर गया है। ठीक है, आगे चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक। अब हमको बताना है कि बताओ इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है वो इस लेक में गिरा है, लेक में गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और हमको ये तो जंगल जंगल जैसा दिखाया है, ये पोर्शन जो मैंने इधर बनाया ये लेक है, और इस रेक्टेंगुलर रीजन का ये जो लेंथ बताइए टोटल 9 किलोमीटर है, और विड्थ बताइए हमको 4.5, यहां से लेके यहां तक जो है 6 किलोमीटर है, और ये टुकड़ा इतना जो है वो 2 किलोमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे इस रेक्टेंगुलर रीजन का टोटल एरिया निकालने, पहले तो ये पता करें कि इसका टोटल एरिया क्या है। ठीक है, तो चलो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, आर मतलब रेक्टेंगुलर रीजन। तो भाई लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेंथ कितनी हमारी 9 किलोमीटर, तो 9 इंटू विड्थ कितनी है भाई हमारी, ये रही विड्थ, कितना है 4.5 किलोमीटर, 4.5। अब ये एरिया है तो भैया किलोमीटर में स्क्वायर में आएगा, क्योंकि किलोमीटर इंटू किलोमीटर क्या बनेगा, किलोमीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, 9 इंटू 5, 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 चौका 36 और 4 40, और ये आया हमारा आंसर 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये आ गया पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया। और इस पोर्शन में ये वाला पोर्शन हमारा जो है वो क्या है, लेक है। अब हम इस लेक का एरिया भी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ लेक, तो फिर से लेंथ इंटू विड्थ करना पड़ेगा। चलो भाई, अब इसका लेक का लेंथ कितना है, देखो ये टोटल 9 है,
और भाई यहां से लेके यहां तक 6 है, तो ये टुकड़ा कितना बचेगा भाई? 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? सोचो सोचो, 3 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा भाई? टोटल 9 है और ये इतना टुकड़ा 6 किलोमीटर है, तो फिर ये टुकड़ा कितना बचा? 3 किलोमीटर बचा। तो हमको लेंथ पता चल गई। अब बात करते हैं विड्थ की। देखो ये रेक्टेंगुलर रीजन का विड्थ कितना था? 4.5 किलोमीटर था। और ये जो नीचे वाला इतना पोर्शन है इसका दिया है 2 किलोमीटर, तो ये वाला कितना बनेगा भाई हमारा? ये यहां से लेके यहां तक कितना होगा भाई? 2.5 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं है? तभी तो 4.5 बनेगा। 2 + 2.5 करूंगा तभी तो 4.5 बनेगा। करेक्ट है। तो लेक का मुझे लेंथ पता चल गया। लेंथ कितना है? 3 किलोमीटर इंटू विड्थ कितना है भाई? 2.5 किलोमीटर। और एरिया निकाल रहे हैं इसलिए किलोमीटर का स्क्वायर। अब कर दो भाई मल्टीप्लाई, कितना बनेगा? 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो पहले तो मुझे पूरा रीजन का एरिया मालूम चल गया 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरा मैंने लेक का एरिया निकाल लिया कि लेक का एरिया इतना है। अब वो कह रहा है कि बताओ हेलीकॉप्टर लेक वाले एरिया में क्रैश हुआ होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू लेक का एरिया ऊपर रखेंगे, फेवरेबल तो वही है, डिवाइड बाई, और टोटल एरिया कितना है? 40.5। अब देखो भाई, यहां पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट को मैं ऊपर नीचे से हटा सकता हूं सीधा। तो ये बनेगा 75/405। अब 5 से कट कर दो, कट करो भाई 5 से। 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, फिर से 5 एकम 5, कितना आया? 15/81। फिर से 3 से कट हो रहा है, 3 से कट कर दो। 3 पंजा 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो आंसर क्या है हमारा? 5/27। क्लियर? चलो भाइयों, तो अब ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आराम से समझना। अ कार्टून कंसिस्ट्स ऑफ 100 शर्ट्स, यानी कितने शर्ट हैं हमारे? 100 शर्ट्स हैं। ऑफ विच 88 आर गुड, ये 100 में 88 एकदम सही हैं, अच्छे हैं। 8 हैव माइनर डिफेक्ट, 8 में थोड़ा गड़बड़ है, 8 में माइनर डिफेक्ट यानी थोड़ा गड़बड़ है। एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट, और 4 में ज्यादा गड़बड़ है। ठीक है, 4 शर्ट ऐसे हैं जिनमें ज्यादा लोचा है। आगे देखो, जिम्मी अ ट्रेडर, तो एक ट्रेडर है हमारा जिम्मी, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। तो जिम्मी ऐसा व्यापारी है भाई जिसको सिर्फ क्या चाहिए? अच्छी अच्छी चाहिए, अच्छी अच्छी शर्ट चाहिए। ठीक है, जिम्मी को क्या चाहिए? अच्छी शर्ट, विच आर गुड। बट सुजाता, ये दूसरा व्यापारी है, another ट्रेडर, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। अब ये कैसा है? देखो ये किसको रिजेक्ट कर रहा है? जिसमें क्या है? मेजर डिफेक्ट है, उसको ये क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून। तो अब हमने कार्टून में से एक शर्ट निकाली रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। अब बताओ इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी है कि उस शर्ट को जिम्मी एक्सेप्ट करेगा? अब सोचो भाई, जिम्मी को पकड़ो पहले, जिम्मी कहां है? वो रहा। तो जिम्मी और ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। इसका मतलब क्या है? जिम्मी तभी एक्सेप्ट करेगा जब शर्ट जो निकल के आई है वो कैसी है? अच्छी है। ठीक है, तो जिम्मी के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? अच्छी वाली शर्ट। अच्छी वाली शर्ट कितनी है भाई? फेवरेबल कितना है? 88। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 88, और ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे? 100। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या निकल के आई पहले केस में? 88 डिवाइड बाई 100, तो भैया ये बनेगा 0.88। क्लियर? ठीक है कि नहीं है? क्योंकि जिम्मी को सिर्फ अच्छी अच्छी शर्ट चाहिए। देखो, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, अच्छी शर्ट, और अच्छी शर्ट कितनी है? 88। तो जिम्मी कब एक्सेप्ट करेगा? जब अच्छी शर्ट आएगी, है कि नहीं? तो जिम्मी एक्सेप्ट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 88/100। क्लियर है? अच्छा आगे चलते हैं। अब इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। अब सुजाता इसको एक्सेप्ट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब रुक जाओ, सुजाता जो दूसरा ट्रेडर था वो कर क्या रहा है? वो रिजेक्ट कर रहा है किसको? मेजर डिफेक्ट को रिजेक्ट कर रहा है बस।
बाकी सबको एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो सुजाता किस किस को एक्सेप्ट करेगा? एक तो गुड जो अच्छी क्वालिटी की है उसे एक्सेप्ट करेगा, प्लस दूसरा किसको एक्सेप्ट करेगा? माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट को एक्सेप्ट करेगा। करेक्ट है कि नहीं है? क्योंकि रिजेक्ट किसको कर रहा है? सिर्फ रिजेक्ट कर रहा है मेजर डिफेक्ट को, यानी माइनर को तो एक्सेप्ट कर ले रहा है और अच्छी वाली को तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। ठीक है कि नहीं है? तो गुड कंडीशन की शर्त कितनी है? 88 प्लस माइनर डिफेक्ट वाली कितनी है? 8 है भैया। तो पहले तो 88 प्लस 8 कितना हुआ हमारा? 96। करेक्ट है, यानी कि सुजाता एक्सेप्ट करेगा किस किस को? गुड कंडीशन एंड माइनर डिफेक्ट वाली सर्च को एक्सेप्ट करेगा। और ऐसा कितना मामले बन रहे हैं हमारे? 96 बन रहे हैं। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं हम। फेवरेबल कितना हो रहा है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल कितना हो रहा है? 96 और टोटल सर्ट कितने हैं? 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई भाई? 0.96। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। 2 dice, 1 blue and 1 gray आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस है हमारे पास, एक ब्लू कलर की है और एक हमारी ग्रे कलर की है, दोनों को हम सेम टाइम पे उछाल रहे हैं। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो पहले तो एक चीज समझो, एक डाइस को अगर आप उछाल रहे हो तो कितने केस होते हैं? 6 केस हो सकते हैं। 2 डाइस को उछाल रहे हो आप तो 6 की पावर 2, यानी आपके कितने केस बनेंगे? टोटल 36 केस बनेंगे, यानी 36 आउटकम्स बनेंगे हमारे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो वही कहा है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो मैं जल्दी से लिख देता हूं। देखो, हो सकता है पहली डाइस पे 1 आए और दूसरी पे भी 1 आए, ये एक केस हो सकता है। पहली पे 1 आए, दूसरी पे 2 आए, पहली पे 1, दूसरी पे 3, पहली पे 1, दूसरी पे 4, पहली पे 1, दूसरी पे 5, पहली पे 1, दूसरी पे 6। करेक्ट है कि नहीं है? ये एक मामला हो सकता है। फिर दूसरा मामला क्या हो सकता है भाई? पहली पे 2 आए, दूसरी पे 1 आए, पहली पे 2, दूसरी पे भी 2, पहली पे 2 आए, दूसरी पे 3 आए। लाइक, करेक्ट है? हो सकता है ना? चलो फिर क्या हो सकता है? फर्स्ट पे 3 आए, सेकंड पे 1 आए, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 3। करेक्ट है? एक केस ये भी हो सकता है, फर्स्ट पे 4 आए, सेकंड पे 1 आए, फिर 4 2, फिर 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। और एक हो सकता है फर्स्ट पे 5 आए, सेकंड पे 1 आए, 5 2 आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 6 1 भी तो हो सकता है भाई, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। करेक्ट है? तो ये हमारे टोटल 36 जो है आउटकम्स हैं, इनमें से कोई भी एक मामला हो सकता है। क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे। तो अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप, यानी दोनों को उछाला, उछालने के बाद कुछ तो नंबर आएगा दोनों पे, इस पे कुछ नंबर आएगा, इस पे कुछ नंबर आएगा, उन दोनों नंबर्स का हम सम करें। क्या करें? सम करें। तो बताओ वो सम कितना होगा? 8 होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो भैया सोचो पहले 8 के केस कौन कौन से हैं? देखो भाई 8 कहां कहां हो रहा है? देखो यहां 2 एंड 6 प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा। करेक्ट है भाई? 3 एंड 5 को प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, 4 4 को प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। करेक्ट है? 8 के यही मामले बन रहे हैं हमारे। तो 8 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 8, यानी कमिंग 8 मतलब दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा उसका सम करूं तो 8 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो भाई कितने केस बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 केस हमारे ऐसे बन रहे हैं जिनमें 8 बन रहा है सम। तो 5 बाई, और टोटल केस कितने हैं भाई? 36। लो भाई, हो गया।
13 आने की, सम 13 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग द सम 13, तो देखो मैक्सिमम सम कितना रहेगा, आप सोचो 12 रहेगा। मैक्सिमम सम कितना रहेगा 12, 13 तो आ ही नहीं सकता भाई। इस डाइस पे भी 6 आया, इस डाइस पे भी 6 आया, तो दोनों का सम करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा 12 आएगा, 13 आ ही नहीं सकता है। यानी ये कैसी इवेंट हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। कैसी इवेंट, इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, या तो यूं कह लो कि फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या रहेगा, जीरो, कोई आउटकम ही नहीं है बाई 36, यानी क्या रहेगा जीरो। या तो यूं कह लो कि 13 आ नहीं सकता, इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, चलो थर्ड, ये कह रहा है कि 12 हो या तो 12 से छोटा हो, यानी लेस देन इक्वल टू 12, 12 या तो 12 से छोटा। तो भाई आप देखो ये सारे केस जो हैं, पूरे के पूरे 36 के 36 केस कैसे हैं, ये 36 के 36 केस ऐसे हैं कि अगर दोनों नंबर्स का मैं सम करूं तो या तो 12 आएगा या तो 12 से फिर क्या आएगा, छोटा आएगा। यानी कि इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है मुझे 12 लेस देन इक्वल टू 12 की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, तो पूरे के पूरे 36 केस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, है ना। और ऑल पॉसिबल आउटकम भी क्या है, 36 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। या तो यूं कह लो ये कैसी इवेंट हो गई भाई, ये एक ऐसी इवेंट हो गई जिसे हम कहते हैं श्योर या तो सर्टेन इवेंट है। क्या है, सर्टेन, क्योंकि पक्का ही है, या तो 12 आएगा या तो 12 से छोटा आएगा। ठीक है कि नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारी 1। ओके।